मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम ओम मने पद्मे ओम। रूपं मिलायति यत्ताइनं मे कायो नमो बुद्धाय साथियों, ये हैं भिक्षुनी संघमित्रा। राजकोट में जन्मी, महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ी हुई, शिक्षा हासिल की और ग्रह त्याग करके बुद्ध धम्म की भिक्षुनी बन गई। अब ये त्रिरश्मि बौद्ध विहार सूरत, जो सुरेश सोनवने जी के नेतृत्व में चलता है, वह महफूज है, सुरक्षित है। वह धम्म सिखाती हैं, वंदना सिखाती है और त्रिरश्मि बौद्ध विहार के कार्यकर्ता इनकी सेवा करते हैं, इनकी सुरक्षा, इनके भोजन का पूरा प्रबंध करते हैं। इनको कहीं भी धम्म प्रचार के लिए जाना होता है तो ये वहाँ से गुजरात के नडियाद, आनंद, राजकोट, सौराष्ट्र में घूमती है और महिलाओं को धर्म सिखाती है। कल भिक्षुनी संघमित्रा बड़ौदा की मेहमान थी और इन्हीं के सूचना पर भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई। इनका एजेंडा था, इनका कहना था कि मैं महिला उपासकाओं को सक्रिय करना चाहती हूँ, धम्म में लीन करना चाहती हूँ और उनके मन में से अंधश्रद्धा निकाल कर धर्मवान, सिलवान महिला बनाने का मैं काम करती हूँ। इसलिए इन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की महिला कार्यकर्ताओं और उपासकों को मिलने का कल समय निकाला। कल उनके साथ चर्चा हुई। मतलब हमारा समय जो है हम इस तरह से इसको स्पेंड करें। भिक्षुनी संघमित्रा ने बुद्ध विहार की सुंदरता को और उसकी सुविधाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उपासक चाहे हजारों की संख्या में आते हो, लेकिन अगर बुद्ध विहार स्वच्छ नहीं, सुंदर नहीं, उपासकों के लिए वहां सुविधाएं नहीं, तो ऐसा बौद्ध विहार किसी काम का नहीं। और उन्होंने लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लुम्बिनी बौद्ध विहार बड़ौदा के कार्यक्रम में देखते रहती हूँ, उनके बारे में मुझे जानकारी है। यहाँ निरंतर धर्म सभाएं, पूर्णिमा के कार्यक्रम और बौद्ध धर्म के प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है और इसीलिए मैं बड़ौदा की तरफ आकर्षित हुई। मैं बड़ौदा के महिलाओं को अंधश्रद्धा से मुक्त, सम्यक धम्म में लीन करना चाहता हूँ, धम्म में उन्हें श्रद्धावान, शीलवान बनाना चाहती हूँ और इसलिए मैं धम्म बंधु बौद्ध भिक्षुनी संघमित्रा जी ने यहाँ के जनमानस के बारे में जानना चाहा और उन्हें पता चला कि यहाँ का वर्ग सुशिक्षित है, वेल एजुकेटेड है, सुसंस्कारित है। तो ऐसे वातावरण में बौद्ध धम्म बहुत अच्छी तरह से खिल सकता है, पल सकता है, बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा के सुशिक्षित लोगों का मिलना जुलना होना चाहिए आपस में और उनके साथ मीटिंग करके उनकी महिलाओं को और उनको एक साथ शिविर में लाकर ये काम बड़े आराम से किया जा सकता है। उन्होंने बड़ौदा के कार्यकर्ताओं को, महिला कार्यकर्ताओं को पूरे साल भर के धम्म शिविरों का शेड्यूल बनाने को कहा, विशेष सूची तैयार करने की कही और उन्होंने इस बात पर सहमति दिखाई कि वे महीने में कम से कम एक रविवार आएगी, बाकी के 3 रविवार में से एक रविवार एक दिवसीय शिविर करना चाहिए और बाकी के 2 रविवार आपकी धम्म सभा करना चाहिए। हर शिविर का विषय बदलना चाहिए, हर शिविर के उपासकों को भी बदलना चाहिए। कभी अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर करना चाहिए, कभी बाल बालिकाएं शिविर करना चाहिए, कभी विद्यार्थी के लिए शिविर होना चाहिए, कभी महिलाओं के लिए शिविर होना चाहिए और तो कभी धम्म प्रशिक्षण पर, आनापान ध्यान साधना पर शिविर। इस अवसर पर बड़ौदा शहर शाखा के अध्यक्ष प्रकाश सोमकोर जी, महिला अध्यक्ष संध्या गाड़े जी, सेक्रेटरी जया गाड़े जी और विक्रम गाड़े जी तथा अन्य रविंद्र गाड़े और उज्जैन सामुद्री भी उपस्थित रहे। धम्म बंधु, बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार
केवल बुद्ध विहार ही नहीं, गुजरात का धम्म प्रशिक्षण केंद्र बन चुका है और इसकी वास्तविकता को समाज के सामने सिद्ध कर चुका है। हर रविवार को यहाँ धम्म सभा होती है, आनापानसति ध्यान सिखाया जाता है, मंगल मैत्र ध्यान सिखाया जाता है, धर्म प्रवचन सिखाया जाता है। 2021 से 2024 तक यहाँ 6 सामने शिविर आयोजित हुए, 6 बड़े महिला शिविर आयोजित हुए और बीच बीच में पुरुष शिविर आयोजित होते रहते हैं, महिला शिविर आयोजित होते रहते, एक दिवसीय शिविर आयोजित होते हैं। बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार में धर्म का कार्य लगातार निरंतर चलते रहता है और बड़ौदा की प्रजा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर उन्हें आर्थिक सहयोग करती है, भोजन दान भी देती है और इस तरह से बड़ौदा शहर के अम्बेडकरवादी, बड़ौदा शहर के बाबा साहब के अनुयायी धर्म के कार्य को गतिमान कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये है बड़ौदा का लुम्बिनी बौद्ध विहार और आप देख रहे हैं कि हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी, भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी और सूरत शहर त्रिरश्मि बौद्ध विहार से आई हुई भिक्षुनी संघमित्रा जी यहाँ उपस्थित है। यहाँ पर नववर्ष के कारण यानी वैशाखी पूनम के कार्यक्रम के बाद आने वाले वैशाखी पूनम तक किस प्रकार से धम्म प्रशिक्षण का कार्य चलेगा, कब कौन सा शिविर रहेगा, कौन शिविर को कंडक्ट करेगा, किस प्रकार धम्म में आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा हुई और इसी चर्चा को लेकर विषय बनाए जाएंगे। अध्यक्ष और महिला अध्यक्षिका ये सारे विषय तय करेगी, वक्ता चुने जाएगी। तय ये हुआ है कि महीने में एक बार भिक्षुनी संघमित्रा बड़ौदा की मुलाकात लेगी, वनडे शिविर करेगी और बाकी का एक शिविर 4 घंटे का रहेगा जो भोजन बिना का रहेगा और बाकी निरंतर धम्म सभा चलती रहेगी। हर महीने शिविर बदलते जाएगा, विषय बदलते जाएंगे, वक्ता बदलते जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।